पति पत्नी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, उससे पहले ही लेना चाहते हैं तलाक। आपसी सहमति से कैसे ले सकते हैं तलाक? कौन सी शर्तों को पूरा करना है जरूरी और कैसे फाइल कर सकते हैं तलाक? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कपल जिनकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, क्या वे तलाक ले सकते हैं? क्योंकि अगर नियम और कानूनों की माने तो पति पत्नी को जो है 1 साल तक अलग रहना पड़ता है और उसके बाद ही जो है ये तलाक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। अगर शादी के बाद पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही तो वो जब चाहे आपसी सहमति से तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग रह सकते हैं। 1 साल तक अलग रहने के बाद ही कोर्ट आपसी सहमति से तलाक देने पर विचार कर सकती है। अब ये जानते हैं कि तलाक लेने के तरीके क्या हैं। तलाक 2 तरीके से होता है, एक होता है म्यूचुअल डिवोर्स और दूसरा है तलाक की अर्जी लगाना यानी कि कंटेस्टेड डिवोर्स कहलाता है। आपसी सहमति से तलाक लेने के प्रोसेस में दोनों पक्षों यानी कि पति और पत्नी को म्यूचुअल रूप से अलग रहने और शादी को खत्म करने का फैसला लेते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13/B के तहत एक प्रोविजन दिया गया है। इसमें कुछ शर्तें दी गई है जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से पूरा किया जाना जरूरी है। पहले ये जानते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने की शर्तें क्या है। पति और पत्नी 1 साल या उससे ज्यादा समय से अलग रह रहे हो, दोनों एक दूसरे के साथ न रहना चाहते हो, अगर दोनों ही पक्षों में सुलह की हालात नजर नहीं आते हैं, तलाक की पहली पिटीशन लगाने पर कोर्ट की ओर से 6 महीने का समय दिया जाता है। नए नियम में अब आप 6 महीने के समय को कम करवाने के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। पहली पिटीशन डालने के बाद 18 महीने के अंदर दूसरी पिटीशन डालनी पड़ती है। अगर 18 महीने से ज्यादा वक्त हुआ तो फिर आपको पहली पिटीशन ही डालनी पड़ेगी, यानी कि नए तरीके से फिर से तलाक को लेकर पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर दूसरी पिटीशन के वक्त कोई एक पक्ष केस को वापस लेता है तो उस पर जुर्माना और पेनल्टी भी लगती है। अब ये जानते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स की प्रक्रिया होती क्या है। सबसे पहले तलाक के लिए दोनों पक्षों की ओर से साइन की गई एक जॉइंट पिटीशन फैमिली कोर्ट में दायर की जाती है। इस तलाक याचिका में दोनों ही पार्टनर्स का एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है। इस बयान में बच्चों और प्रॉपर्टीज के बंटवारे के लिए भी एग्रीमेंट शामिल होता है। बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट के सामने पेपर पर साइन किए जाते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों को सुलह करने या मन बदलने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। अगर इस प्रस्ताव के 6 महीनों में दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनती नहीं है तो आखिरी सुनवाई के लिए यानी कि दूसरे प्रस्ताव के लिए मौजूद होंगे। अगर दूसरा प्रस्ताव 18 महीने की अवधि में नहीं लाया जाए तो अदालत तलाक के आदेश को पारित नहीं करेगी। इसमें एक पक्ष आदेश के पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस भी ले सकता है। ऐसे मामले में अगर पति और पत्नी के बीच में कोई पूर्ण समझौता ना हो या अदालत पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो तो तलाक के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। अगर अदालत को ठीक लगे तो अंतिम चरण में तलाक का आदेश दे दिया जाता है। अब ये जानते हैं कि क्या तलाक के बिना दोबारा शादी कर सकते हैं। दोबारा शादी करने के लिए तलाक का लेना एक जरूरी शर्त है। अगर आप तलाक की प्रक्रिया को पूरा किए बिना ही शादी करते हैं तो ये सेक्शन IPC 494 के तहत एक जुर्म है। इसमें 7 साल की सजा और कारावास का प्रावधान है। तो सवाल यह है कि तलाक के बाद बच्चों की हिरासत और संपत्ति का फैसला कैसे होगा। म्यूचुअल कंसेंट से लिए गए तलाक में दोनों पक्ष को बच्चों की कस्टडी के मुद्दे पर सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे हालात में माता पिता में से किसी एक को बच्चों को या दोनों को बच्चों के रखने की कस्टडी मिलती है। प्रॉपर्टी का मामला भी दोनों की आपसी सहमति के निपटाना पड़ता है। अगर पत्नी पति पर आश्रित हो तो उसे गुजारा भत्ता आपसी समझौते से दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। तो आज की दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कई अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।